हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी समस्या को सॉल्व करने में मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि लगभग सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने हाई स्कूल किसी भी बोर्ड से पास किया है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, वगैरह वगैरह। हाई स्कूल पास करने के पश्चात आप लोगों के सामने सबसे प्रमुख समस्या ये उत्पन्न होती है कि अब हम लोग 11th में किस स्ट्रीम को चुनें, जिससे कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो और हम अधिक से अधिक जीवन में उन्नति कर सकें। तो इसी समस्या पर आज हम लोग कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम लोग किस तरह से ये चुनाव करें कि हम लोगों को किस स्ट्रीम को 11th में लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाई वी चूज कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम को क्यों चुनें? कॉमर्स स्ट्रीम को चुनने के बहुत सारे पॉजिटिव पहलू हैं, जिन्हें कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप लोग कॉमर्स को 11th में क्यों प्रीफर करें या क्यों चुनें। तो इसी संदर्भ में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण जो डिग्री होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो प्रोफेशनल डिग्री सबसे बड़ी मानी जाती है इंडिया में, जो कि आईसीएआई संस्था के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं या शॉर्ट में सीए कहते हैं। यदि आप लोग सीए करना चाहते हैं, फ्यूचर में सीए की डिग्री लेना चाहते हैं या सीए का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि सीए फाउंडेशन जो है, 12th के बाद अगर आप लोग सीए में अपीयर होते हैं तो आपको फाउंडेशन करना पड़ेगा, और फाउंडेशन में जो भी मैक्सिमम कोर्स होता है वो आप लोगों के 11th और 12th कॉमर्स स्ट्रीम का ही होता है। तो अगर आप लोग सीए करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए कॉमर्स स्ट्रीम का चुनना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कि अगर आप लोग कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस का कोर्स करना चाहते हैं। प्रत्येक कंपनी में एक कंपनी सेक्रेटरी होता है, जिसकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कंपनी के सारे डिसीजंस लेने में और मैनेजमेंट की हेल्प करने में। तो अगर आप लोग कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी करना चाहते हैं तो उसके जो मैक्सिमम पेपर्स जो होते हैं वो कॉमर्स स्ट्रीम से ही रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप लोग कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए कॉमर्स स्ट्रीम का लेना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट है हमारा द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की डिग्री प्रदान करती है। प्रत्येक फर्म का जो मेन ऑब्जेक्ट्स होता है वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो इसकी हेल्प से आप लोग किसी भी कंसर्न की जो भी प्रोड्यूसिंग कंसर्न है उसकी कॉस्ट को आप लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, और जब कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी तो उस कंसर्न का जो मेन ऑब्जेक्ट होगा वो प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो अगर आप लोग इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कोई भी डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए कॉमर्स स्ट्रीम का चुनना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अगर आप लोग टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, ठीक है, कर परामर्शदाता बनना चाहते हैं, आजकल इंडिया में ही नहीं बल्कि प्रत्येक कंट्री में डिफरेंट प्रकार के जो है वो टैक्स पब्लिक पर इम्पोज किए गए हैं। उन टैक्स को हम लोग किस तरह से मैनेज करें जिससे कि समाज के ऊपर और इंडिविजुअल के ऊपर किसी टैक्स का बर्डन अत्यधिक ना हो, टैक्स को मैनेज किस तरह करें। तो अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए कॉमर्स स्ट्रीम का चुनना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट है, अगर आप लोग अकाउंटेंट बनना चाहते हैं किसी भी कंपनी में या किसी फर्म में या प्राइवेट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो अकाउंटेंट बनने के लिए आप लोगों को कॉमर्स की जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक है, और कॉमर्स के बिना आप अकाउंटेंट जो है वो किसी हालत में नहीं बन सकते हैं। तो अगर आप लोग अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप लोगों के लिए कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव करना प्रॉफिटेबल या लाभदायक सिद्ध होगा। इसी प्रकार अगर आप लोग एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं,
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के पश्चात आप लोग किसी भी कंपनी में अच्छे से अच्छा पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। इंडिया की बहुत रेपुटेड जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे एमआईटी है, सिम्बोसिस है, जीएलए है, ये यूनिवर्सिटीज एमबीए कराती हैं और एमबीए करने के पश्चात आप लोग किसी भी कंसर्न में, कंपनी में बहुत अच्छा पैकेज जो है बिना किसी कंपटीशन के आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोग एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए के जितने भी पेपर्स होते हैं वो मोस्टली पेपर्स जो अब हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के ही होते हैं। तो अगर आप लोगों का फ्यूचर में एमबीए बनने का सपना है तो भी आप लोगों के लिए कॉमर्स स्ट्रीम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सिद्ध होगी। नेक्स्ट हमारा एसीसीए, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये संस्था 1904 में यूके में स्थापित हुई थी। इस संस्था के द्वारा जो भी डिग्री प्रदान की जाती है वो लोग वर्ल्ड वाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं या किसी भी कंपनी में नौकरी पा सकते हैं। ये संस्था 180 देशों में लगभग 2.5 लाख से अधिक इनके मेंबर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हैं और 5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स जो है वो इस डिग्री को करने के लिए एनरोल्ड हैं। तो अगर आप लोग एसीसीए के द्वारा कोई कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए कॉमर्स बेनिफिशियल ही नहीं बल्कि कॉमर्स लेना आप लोगों के लिए कंपलसरी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट का जो मेन रोल होता है, प्रत्येक कंपनी ये चाहती है कि उसे जो भी फाइनेंस प्राप्त हो उसकी जो कॉस्ट हो वो मिनिमम हो। ठीक है, अब फाइनेंस प्राप्त करने के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं कि हम डिबेंचर को इशू करें या शेयर को इशू करें या कंपनी से लें वगैरह वगैरह। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट ये डिसाइड करता है कि कंपनी को किस सोर्स से लोन या फाइनेंस अरेंज करना चाहिए जिससे कि उसकी कॉस्ट मिनिमम हो। अगर ये कॉस्ट कम होगी, फाइनेंशियल कॉस्ट जो है कम होगी, तो उसका जो प्रॉफिट होगा उस कंपनी का निश्चित ही है कि अधिक हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है तो भी आप लोगों के लिए कॉमर्स कंपलसरी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर आजकल के परिवेश में एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। इसके अभाव में किसी भी कंपनी और फर्म की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक अच्छा मार्केटिंग मैनेजर जो है वो मिट्टी को भी सोने के रेट में बेच सकता है और एक बुरा मार्केटिंग मैनेजर सोने को भी मिट्टी के भाव में बेच सकता है। तो अगर आप लोगों को मार्केटिंग मैनेजर बनना है, क्योंकि जो भी स्ट्रेटजी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो मार्केटिंग पर डिपेंड होती है कि हम किस तरह का प्रोडक्ट बनाएं जिससे हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो, जिससे कि हमारे कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट उसकी पूर्ति हो सके। तो अगर आप लोग मार्केटिंग मैनेजर के फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए कॉमर्स स्ट्रीम का लेना आवश्यक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जिसे एचआर भी कहते हैं। प्रत्येक कंपनी में एक एचआर होता है, कम से कम एक एचआर होता है जिसका कि जो मेन रोल होता है वो होता है कि कंपनी में जो भी वर्कर्स चाहिए, जो भी एम्प्लॉय चाहिए, उन एम्प्लॉय का सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाए जिससे कि कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट उसकी पूर्ति हो सके और कंपनी को मिनिमम कॉस्ट पर अच्छे जो है वो एम्प्लॉय मिल सके। तो इस अरेंजमेंट के लिए अगर आप लोगों को एचआर एमबीए के थ्रू या डायरेक्ट एचआर मैनेजर बनना है तो भी आप लोगों के लिए कॉमर्स स्ट्रीम लेना आवश्यक हो जाएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान। कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर के साथ और करें उसके ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नेक्स्ट है हमारा एंटरप्रेन्योर। एट लास्ट में निष्कर्ष के रूप में आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव करना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि आजकल के
कॉम्पिटिटिव एज में एक गवर्नमेंट जॉब पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है। असंभव तो नहीं है, मुश्किल थोड़ा हो गया है। तो इस तरह से अगर आप लोग उद्यमी बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आप लोग अपने बिज़नेस को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए कॉमर्स का चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि कॉमर्स आपके बिज़नेस की सोचने से लेकर और बिज़नेस को उन्नति के शिखर तक ले जाने के लिए कॉमर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। इस तरह से आप लोगों को मैंने कुछ कॉमर्स के पॉइंट्स बता दिए हैं, जिसके आधार पर आप लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि कॉमर्स को क्यों चुना जाए। अब आप लोगों को ब्रीफली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट्स फॉर क्लास 11th, अगर आप लोग क्लास 11th में कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को कौन-कौन से सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। तो कुछ कॉमर्स स्ट्रीम में कोर सब्जेक्ट होते हैं, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, जिन्हें कि कंपल्सरी लेना होता है, जैसे अकाउंटेंसी। पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होता है क्लास 11th कॉमर्स स्ट्रीम का, वो होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, इस अकाउंटेंसी के बेस पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी मैंने आप लोगों को पीछे कोर्सेज़ बताए हैं, उन सभी कोर्सेज़ में अकाउंटेंसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। नेक्स्ट है हमारा बिज़नेस स्टडी। बिज़नेस स्टडी सेकंड कोर सब्जेक्ट हमारा होता है। बिज़नेस स्टडी भी के आधार पर आप लोग इसमें ये मोस्टली थ्योरेटिकल पेपर है। इसके आधार पर आप बिज़नेस की बहुत सारी बारीकियाँ सीख सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स के आधार पर आप लोग, जैसे इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और हमारे व्यापार में धन के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सारी चीज़ और फैक्टर्स जो होते हैं, वो हमारे धन पर ही डिपेंड होते हैं। तो इकोनॉमिक्स के द्वारा हम बहुत सारी बिज़नेस की बारीकियों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश, जैसे मान लीजिए आप लोग सीबीएसई में हैं या आईएससी में हैं या स्टेट बोर्ड में, तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आधार पर जो है वो आप आगे सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट्स भी हमारे इंग्लिश में ही होते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जो कि स्कूल पर डिपेंड करते हैं कि उस स्कूल में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स की मान्यताएँ हैं। उन सब्जेक्ट्स में प्रमुख रूप से जो सब्जेक्ट्स आते हैं, वो आते हैं मैथमेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, जिसे आईपी के नाम से भी जाना जाता है, और एंटरप्रेन्योरशिप। इन सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी और सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनके आधार पर आप लोग अपनी स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये सुझाव है कि जो भी वीडियो में मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट्स बताए हैं या जो कोर्सेज बताए हैं, उन कोर्सेज में आप लोगों की अगर रुचि है, तो आप लोगों को कॉमर्स स्ट्रीम का चुनाव करना कंपल्सरी हो जाएगा, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप लोगों को कॉमर्स स्ट्रीम आप लोग अगर चुनते हैं, तो अगर आप लोग कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग अटेंड करना चाहते हैं या कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप लोग प्ले स्टोर से कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस पर बहुत सारा कोर्स फ्री में भी दिया गया है और पर डे ऑनलाइन भी क्लास होते हैं और ऑफलाइन भी क्लास होते हैं। आप लोग जैसे भी चाहे जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन मेरे व्हाट्सएप नंबर 9456465969 या 8923000644 पर आप लोग विदाउट हेजिटेशन कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोगों को कॉमर्स स्ट्रीम को चुनने में बहुत मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान। कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर के साथ और करे उसके ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।